कोई दिक्कत नहीं है ना गुरुजी? को पहले चीज तो हम यहाँ पे ना ज्यादा से ज्यादा लॉजिक नहीं वो करेंगे, यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये देखो, अगर आपको शरीर को नींद की जरूरत है तो आप सो जाओ, ओके। तो किसी ने भी आपको ऐसा सोने से रोका नहीं है। ठीक है गुरुजी, बस ये पूछना था खाली। आज शाम को ना सर बहुत थकान फील हो रहा था। तो ऑफिस से आ रहा था तो गाड़ी में मैंने ना कस की काली सर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था। तो एनर्जेटिक ना। आप लोगों को ना कितने दिन के बाद देख के ना मुझे अच्छा लग रहा है फाइनली, ओके। बाय द वे, जो बहुत सारे लोग ना एज अ लेना चाह रहे थे, कंसल्टेशन लेना चाह रहे थे, आई रिक्वेस्ट यू टू टॉक विद सौमी जी, ओके। क्योंकि ना मुझे भी एज आप लोगों को देखने के लिए ना, आई नीड समवन टू टेक द डाटा, ओके। और एक बार ना अगर आप मुझे भेज देते हो ना, मेरे पास वो डाटा है, एज मैं ज़्यादा सेव नहीं करता, सो जब भी मुझे ज़रूरत होती दे जस्ट सेंड मी, ओके। So if those who wanted to get a consultation, yes, okay, I request you to talk with Tommy ji or with the Manisha ji, क्योंकि मैंने टाइम्स ना आजकल मैं एज अपने खुद की पर्सनल मैसेज को देखता भी नहीं हूँ मैं, ओके। तो नॉर्मली हमारे पास उतना ज़्यादा है ना व्हाट्सएप देखने का या फिर सब कुछ चलाने के लिए टाइम नहीं है, ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू कि यदि अगर मैंने कहीं पे भी रिप्लाई वगैरह नहीं दिया हो, कुछ हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू टॉक विथ सौमी जी और मनीषा जी, ठीक है? क्लियर है? नाउ टेल मी अबाउट हमने अभी तक क्या क्या किया था लास्ट क्लास में। क्रिया सर और क्रियामान। क्रिया सर और क्रियामान। सिंबल कौन कौन से सिंबल किए थे? क्रिया सर और क्रियामान। क्रियामान, राइट, ओके। Can anyone just explain me about क्रिया सर एंड क्रियामान, जो आपको नोट में है? क्रिया सर बैलेंसिंग करता है, नॉर्मल से अगर कम है तो उसको नॉर्मल करेगा, नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको कम करके नॉर्मल करेगा। बेसिकली इट विल बैलेंसिंग करेगा। क्रियामंड में है कि आपने पूछा था व्हाई, सवाल मन में होना चाहिए, व्हाई, किस लिए हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है इसे, उसके ऊपर अपना ध्यान करते हैं। ये दो चीजें मुझे लग रहा है उसे कंट्रोल करता है गुरुजी क्रियामंड वो। गुरुजी, सो मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से क्रिया सर आपके फिजिकल एक्शंस को एक्टिवेट कर सकता है, जो आप फिजिकली जिस चीजों को एक्टिव नहीं कर पा रहे हो, एक्शंस लेना चाहते हो, उस एक्शंस को आप नहीं ले पा रहे हो फिजिकली, उसको क्रिया सर एक्टिव कर सकता है। एंड क्रियामान उसी चीज को बहुत मेंटल लेवल पे, डीप सबकॉन्शियस लेवल पे उसको एक्टिवेट कर सकता है, सेम वही चीज को। तो डीपर लेवल ऑफ करेक्शन हो गया, वही सेम चीज को पुश करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल ऑफ पुश जो मेंटल लेवल से आता है, उसको क्रियामान एक्टिव कर सकता है। वेरी नाइस। सर ने बोला, हाँ जी। क्रिया सर इज, यू सेड इट्स अ बुद्धा अवतार ऑफ विष्णु, एंड ये सिंबल जो है इट्स ऑफ अ सुदर्शन चक्र, which will remove all the negativities, and it is there to give achievement. Whenever you want to give achievement to somebody, you must use this symbol. It has a merging of masculine, feminine energies, and it is like a divine circle, which is, you know, it's like Sudarshan chakra. It is a protection symbol basically, and attunement. Very nice. Yes. तो क्रिया शावर और क्रियामन के बारे में हो गया। हाँ। क्रियामन is to heal past and activate chakras, balance them, connecting conscious subconscious mind together, and releasing energy. When you draw it in your hand, to give a distant feeling. It is always drawn on your palms to give. Now, I'm going to mute all of you, okay? मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ अभी। Now, today's topics is about the symbol Nitya, okay?
Can anyone tell me, okay, when you see this symbol Nitya for the first time, okay, आपके दिमाग में क्या आया कि ये जो symbol है, okay, what does it represent? ये क्या चीज को represent करेगा आपकी लाइफ में? Yes, DNA. DNA structure. Yes, wonderful. Yes. Now, इसका मतलब क्या है? Okay. Understand one very simple thing. Can you tell me what are the diseases, okay, that are related with the DNA? DNA से related disease क्या क्या हो सकती है? Yes, right. Just unmuting yourself, okay? Just tell me very, very fast. What are the diseases, okay, that जो DNA में होता है? सर हेरिडिटी या कोई पास्ट लाइफ कार्मिक दोष होता है किसी का, वो हो सकता है, जैसे घबराना या कोई करता है वो भी आप. Yes. Diabetes, heart trouble. Okay, especially regarding your social life. Especially obesity, sir. All sorts of Karmic account. Yes, karmic account. और सर सफरिंग्स जो मतलब सामने से दिखाई नहीं देता उसका कारण, लेकिन वो मतलब होता है हमारे साथ, तो ये जो पास्ट लाइफ रिलेटेड जो डिजीजेस है या फिर प्रॉब्लम्स है वो होता है, या फिर कुछ हैबिट्स है वो हम लोग बचपन से मानते आए हैं, वो शायद पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा, वो भी होता है. Okay. Phobias also, sir. Phobias also, yes, right. Wonderful. Now, this symbol Nitya helps to clean your DNA. Okay, this symbol helps to clean your DNA. तो आपके DNA में जितनी भी चीज है, जो चीज आपने बताया, अगर उसका मूल, if the source of all those diseases coming from your DNA, then this symbol will help you to remove it. क्या क्या हो सकता है इसमें? ऑलरेडी आपने बोल दिया कि everything that is related with the DNA, right? Everything that is, okay, related with the DNA, yes, that can be removed with the symbol Nitya. That is number one thing. Next thing, can you tell me what happened, okay, agar if someone will remove the diseases from the, diseases, if someone will, remove the negativity from the DNA, क्या क्या हो सकता है? फिर आपको क्या क्या होगा अगर किसी ने वहां से नेगेटिविटी हटा दे, अगर किसी ने वहां से जो एज अ डिजीजेस था उसको अगर वहां से हटा दिया, व्हाट विल हैपन? सर नया लाइफ मिल जाएगी, नया चांस मिल जाएगा. नया लाइफ मिल जाएगी, नया चांस मिल जाएगा. और नहीं होगा सर, क्या चीज आएगा सर, जो नया जनरेशन आएगा उसके अंदर भी वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. सब प्योर होएगा हमारा डीएनए फॉर कोई भी, जो भी पितरों ने जो भी कार्य किए हुए होंगे, जैसे कुछ गलत या सही, वो भी क्लीन होगा उससे. टोटली सर इट विल बी न्यू लाइफ. मनी ब्लॉकेज रिमूव होगा. मनी ब्लॉकेज रिमूव होगा, यस ट्रू. और नेक्स्ट जनरेशन को कोई इशू नहीं मिलेगा. नेक्स्ट जनरेशन की सेल डीएनए ठीक जाएगा. नेक्स्ट जनरेशन तो डीएनए की जो डिजीज होंगे, इश्यूज होंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे. यस, वंडरफुल. वन टाइम हम लोग हमारा मतलब
भाग्य चेंज कर सकते हैं ना, डीएनए को रीराइट करके, डीएनए को चेंज करके। यस सर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। वो सॉल्व हो जाएगा। यस और सुपर पावर आ सकती सर की। सुपर पावर आ सकते हैं। गुड। जितने भी नर्क के द्वार बंद हो जाएंगे इससे। कहाँ से? नर्क के द्वार बंद हो जाएंगे, डीएनए क्लीन हुआ तो। ऐसा तो किसी ने भी नहीं बोला है कि डीएनए क्लीन होंगे। तो आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड चीज बताओ ना, वो तो स्वर्ग और नरक की बात तो बात की बात है। ओके, दैट डज नॉट हैव एनीथिंग टू टेक विद योर फिजिकल बॉडी। सर पहले तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी हम लोगों को, काम करने की जो ऊर्जा है वो मिलेगी। दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज लुकिंग फॉर। यस, सबसे पहली चीज तो अगर आपके घर से कचरा फेंक आप निकाल रहे हो, सबसे पहले तो क्या होगा? सुकून होगा, राइट? उसके बाद एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी। अनलॉक कर देंगे बॉडी को। यस, अनलॉक कर देंगे बॉडी को। यस, और किसी भी तरीके का कोई डर होगा, फियर होगा या अनकॉन्फिडेंस होगा तो वो भी सब हट जाएगा। हीलिंग होगी। हाँ, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो नेचुरल टैलेंट है वो बाहर आएगी अगर ये डीएनए सुधर जाए या फिर वो नेगेटिविटी निकल जाए तो सर। हाँ, हम इजीली उसको कैच कर पाएंगे सर। कैच कर पाएंगे। यस, ट्रू। नाउ इसका मतलब, नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, दिस सिंबल विल हेल्प यू। जो जितने भी चीज आपने बताया, जितने भी चीज आपने बोला, एवरीथिंग जो आपने बोला, that will happen, that will reinforce the immune system, that will help you to recovery process आपकी life में ज्यादा fast होगी। This will also help you to increase the intuition. This will also help you to get the fast healing, and more importantly, this will help you to improve the relationship with everyday life. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे अगर ब्लॉकेज दे रहा है, वो ब्लॉकेज कहाँ पे? आपके शरीर के अंदर की ब्लॉकेज है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल कम आउट फ्रॉम द कंफ्यूजन, you will find everything clear, you will see everything like a crystal clear, and you will become more conscious and letting go of the limiting beliefs. It will help you for learning or improving learning skills, and more important, मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए। I mean, you are more, you can improve your social life, relation, okay, and it will help you to remove the conflict inside you, clearing blockage, okay, especially जो आपके जो past karmas हैं, old karmas हो गए, old karmas की trauma हो गए, phobias हो गए, उसकी जो अभी भी बचा कुचा चीज है ना, आप सबके सब चीज को कैसे कर दोगे? इस सिंबल के माध्यम से हटा दोगे। Yes, Kishore Kulkarni ji, it will help you to slow down the aging also. Now, my another question is, आपके शरीर में कहाँ पे डीएनए है? Every cell, every body, all the body, every cell, everything. सर हर ब्लड सेल में, हर टिश्यूज में, सब जगह डीएनए है, लोग पता करते हैं। यस, मेरा कहने का मतलब है, नाउ ओके, so that is the reason we have to understand, okay, this will help you to remove all those negativity around your life. Normally है ना, ये जो नित्य सिंबल है, उसको यहाँ पे एक चीज सिखाया जाता है कि थ्रोट चक्र से लेके रूट चक्र तक बनाने के लिए बताया जाता है। बट अगर मान के चलो, if you have something problem on your mind, if you have something problem on the DNA of your head, what will happen? If some type of disease is there in your leg, आपको वहीं पे बनाना है
जहां पे आपको इस ओल्ड सेल को काटना है और न्यू सेल को जनरेट करना है। Where you can make it everywhere, wherever they have the problem. उनकी समस्या कहाँ पे, उनकी दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं? You need to draw this symbol on those places. सर अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है कि कोई सिचुएशन को देखकर या फिर किसी पर्सन को मतलब साथ रहने पर उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको कैसे इस सिंबल से हील करें? देखो पहली चीज तो है कि जब तक ना आपको हील करने के लिए क्या चाहिए उसके लाइफ में, you need to make them clear, right? Okay, you need to make them come out of the traumas, you need to make them come out of the phobia, you need to make them come out of the confusion. और वो confusion सारे के सारे बड़ी से थोड़ी आएगा, वो confusion कहाँ से आएगा? confusion आएगा या तो हेड से आएगा या तो हार्ट से आएगा, wherever you feel कि यहाँ से confusion आ रहा होगा, you need to first figure it out कि वो confusion कौन सी पार्ट दे रहा है. So that's why you need to ask to the person, okay, आपको मतलब कंफ्यूजन कौन सी पार्ट दे रही है आपके शरीर के अंदर? हो सकता है कि उसके लंग्स दे रही हो सकता है कि उसकी कुछ दे रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम दे रहे हो सकता है कि उसका ब्रेन दे रहे हो सकता है कि उसकी हार्ट दे रही हो, राइट? ओके, ज्यादा तो ज्यादा इमोशनल केसेस में हार्ट इज इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल केस में योर हेड इज इन्वॉल्व, बट मेनी टाइम्स ओके हो सकता है कि both of them are involved again, और हो सकता है कि कभी-कभी both of them are not involved and some other part of you are involved over there. Clear है ना? What you need to do? You need to first ask. आपको पहले तो पूछना पड़ेगा कि आपको ये जो दिक्कतें हो रही है या फिर दिक्कतें आ रही है, ये दिक्कत कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? And you need to draw this symbol on the same place. Are you clear? इसका मतलब है you need to draw this symbol wherever you feel there is something related with the DNA, वहां पे आपको बनाना है. कहाँ पे बनाना है? जहां पे wherever you feel yes there is a necessary, yes there is a necessity. If you are clear, write clear on the chat box. Now, let me know, okay, have you ever seen, okay, जो ब्रैकेट होता है ना, if you have seen the mathematics, okay, mathematics में एक जो चीज है ना ब्रैकेट के अंदर डालते हैं हम किसी भी चीज को 1 + 3 + 4 + 5 करके अगर ब्रैकेट में बाहर अगर 9 लग दिया जाए तो क्या होगा? What will happen? Yes, bracket. It will take all the figures. It will? सभी फिगर को इफेक्ट ऑल द फिगर्स, वो सबको मल्टीप्लाई करेगा. सबको मल्टीप्लाई करेगा. यस सर, ये सबको मल्टीप्लाई करेगा. यस. सब ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो उसका सॉल्यूशन पहले, देन कॉमन विद अदर दिस वन, ब्रैकेट के बाद में जो. ओके,
देखो तो इसलिए मैंने क्या बोला, यस वंडरफुली सर। सर इट विल मल्टीप्लाई दैट टाइम। अगर आप कह रहे हो ना बाहर 9 है तो इनटू 9 हो गया तो 9 फोल्ड वो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ। So now this pavak symbol is the same thing, okay, that will multiply other symbol. क्लियर है? पवक सिंबल क्या चीज करेगा? पवक सिंबल will multiply exactly like a bracket, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी सिंबल कहीं पे भी ड्रॉ करनी है और उस सिंबल में सबसे ज्यादा पावर डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सिंबल के पहले या बाद में आपको पवक सिंबल को डाल के बीच में उस सिंबल को आपको बनाना पड़ेगा। That will help you to get the power on that symbol. मल्टीप्लाई कर देगा उस सिंबल की पावर को। अगर आप आमेन कर रहे हो या फिर आप आलूमा कर रहे हो, अगर उससे पहले या बाद में फिर ऐसा आपने इस सिंबल को डाल दिया, पवक सिंबल को डाल दिया, you will feel that, I mean the protection that you are giving और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रे के सिंबल के साथ भी तो यूज कर सकते हैं ना इसको? कर सकते हैं, करो ना एक बार, मैं ट्राई करके देखो, ठीक है ना? आई एम ट्राइंग सर, आई एम ट्राइंग। ठीक है, ओके, सो दैट इज वन नाइस थिंग, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ओके, अंडरस्टैंड वेरी सिंपल थिंग अबाउट दिस सिंबल, ओके, जो एज अ पवक सिंबल है, देयर आर अदर थिंग, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज spiritual power. Sky Shivangi. It will help you to increase what? Your spiritual power, abilities. It will help you on your meditation. It will help you to remove evil spirit, purify home, office. It will help you to, yes, overcome fear, anxiety, stress, and mental tension. This symbol will also help you for your imagination and for increasing of the memory in a child and adults. This will help you to detoxify and clean physical, mental, and emotional, okay, by releasing suppression, yes, suppress emotion, suppress toxin of your mind, body, and that's why it will help you to bring your body into the harmony. ये क्या करेगा? ये आपके अंदर से जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो आपने सप्रेस किया है ना, उस प्रकार के फीलिंग्स के, उस प्रकार के एनर्जी को उसको बाहर निकाल देगा। तो इसलिए आपको क्या लगेगा कि आपका शरीर खाली हो गया है, that you will feel more and more lighter after doing this. दूसरी चीज मुझे सबसे अच्छी एज अ पवक सिंबल की है कि एक one thing is it just multiply the power of all the symbol. Second thing is it will directly go to the root cause of anything. What I mean to say is that this will help you to go directly onto the root cause of anything. We don't know, so what type of root cause? कभी कभी हो सकता है कि किसी ने मंत्र का प्रयोग कर दिया है, किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया है, किसी ने कोई एज ए स्पिरिट छोड़ दिया है, या फिर आपकी हो सकते है कि मेंटल लेवल में, फिजिकल लेवल में, इमोशनल लेवल में आप डाउन जा रहे हो. You don't know what is the real reason or what is the real cause behind it. This pavak symbol will help you to reach that the root cause. ठीक है, पहली चीज.
This is what I mean. This symbol will do is that this will help you to cleanse your karmas. This will help you to remove so that the baggage from your body, mind and soul. तो इसलिए आपको क्या लगेगा कि this thing has, I mean, cleanse your system. This symbol has detoxify you. आपको उस तरीके का फीलिंग होगा एक पबक सिंबल करने के बाद या फिर लोगों को पबक सिंबल कराने के बाद. दूसरी चीज, जितने भी I mean, there are many type of diseases. डिप्रेशन भी आजकल की एक डिजीज है. फियर इन ड्रीम्स, अननोन फियर, आपकी जो ऐसा क्रोनिकल वो चीज होती है, डिजीजेज होती है, मेमोरी लॉस होती है, and the effect of tantra mantra and different type of things that can be removed through this pabak symbol. Yes, yes, Dasi. If someone wanted to die, अगर उसको जीने की इच्छा ही खत्म हो गया है, there are many processes जिसके माध्यम से ना उनको कट किया जाता है कि now you can go by yourself. During that time also, yes, this symbol can be used. अभी उस symbol को किस तरीके से उस purpose के लिए करना है, अभी मैं आप लोगों के लिए नहीं सिखा रहा हूँ. Okay, because so that is on the master level of it. Okay, we can put pabak and chant sabar mantra. Yes, sir. हमें जितने भी I mean आपकी सिंबल्स है उसके साथ तो साबर मंत्र का तो यूज करना ही है. क्लियर है? Where we need to use this symbol. इस सिंबल को आप कहाँ पे बना सकते हैं? पहले जहां पे भी आपको दूसरे प्रकार का सिंबल बनाना है, वहां पे पहले इसको बनाइए, फिर दूसरे सिंबल को बनाइए, फिर इसको बनाइए, so that I mean the power of the symbol will increase. If you are clear, write clear on the chat box. Aji, yeah. I request other people to please mute yourself, okay? कि आप लोगों की आवाज ना ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है. I don't know. Yeah. When one person is talking, yes, I request other people to please mute yourself. हाँ जी बोलिए. गुरु जी, मैंने ये पहले भी सीखा अलामा से का, आपसे रिपीट कर रही हूँ. तो जिन्होंने पहले सिखाया था पावक का, उन्होंने ये बताया था कि ये हीट सिंबल है, जैसे बॉडी में ठंड लग रही हो या रूम ठंडा हो, उसको गर्म करने के लिए भी ये सिंबल डाल सकते हैं. इज इट राइट? That can also be done. Thank you. कोई भी सिंबल का देखो, कोई भी सिंबल को अगर मल्टीप्लाई कर सकता है का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करने के लिए तो उसको शक्ति बढ़ाने के लिए आग तो चाहिए ना. यस, नेक्स्ट. I request you to unmute yourself and not talk.
हाँ जी बोलिए। सर अल्कोहल एंड ड्रग्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं? आई मीन और ज्यादा लेना है उसको? नहीं सर, कम करना है। अच्छा, कम करना है। कैसे सर, ज्यादा क्यों देना है? ओके, अल्कोहल थोड़ी कट रही है। देखो, सबसे पहली चीज ना, अगर अल्कोहल और ड्रग्स अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे ना उसका ट्रिगर है, और वो ट्रिगर कहाँ पे है, पहले आपको उस ट्रिगर को हटाना पड़ेगा कि जब भी वो जो हुईवर दे आर, अगर उनको अल्कोहल लेने की या फिर एज अ ड्रग लेने की आदत पड़ रही है, ओके, व्हाट प्लेजर दे आर गेटिंग, तो कौन सी पार्ट में उनको बेनिफिट मिल रहा है। एक बार आपने उस पार्ट को चीज कर लिया, फिगर आउट कर लिया, नाउ फाइनली यू कैन रिमूव इट, कि वहां पे उस एनर्जी को आपको क्या चीज कर देना है, ग्राउंडेड कर देना है, और वहां पे एक ऐसी चैनलाइज बना देना है कि जब भी उनको लेने का मन हो, वो फीलिंग कहाँ पे जाए, डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाए, उस पार्ट में आए ही नहीं। तो उस पार्ट में आप क्या भी कर सकते हो, आलूमा से ब्लॉक भी कर सकते हो कि हो नहीं बर यू वांट टू टेक द अल्कोहल, उसका वो फीलिंग्स ना उस पार्ट में जाए ही नहीं। आई थिंक आज मेरी नेट की प्रॉब्लम है, आप लोगों की नेट की प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, आज हायर सेल्फ पे कनेक्ट करना मतलब क्या करना है? हायर सेल्फ के लिए कनेक्ट करने के लिए सर, ओके, देखो, सबसे पहली चीज तो है कि अगर आप रेगुलरली जो लामा फेरा मंत्र कर रहे हो, दैट मंत्र विल रियली हेल्प यू टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ सर। क्योंकि यहाँ पे लामा फेरा मंत्र करने का मतलब है आपकी जो नेगेटिविटी है, जो चीज आपको ऐसा उनसे मिलने के लिए रोक रहा है, आपने उस चीज को भी कैसे कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ओके, नाउ यू नीड टू आस्क टू योर सोल, अभी वो किसके बात करना है, आपको साबर मंत्र करना है, और साबर मंत्र को बोलना है कि आई वांट टू कनेक्ट विथ माय हायर सेल्फ। अब आप उनसे रास्ता दिखाओ या फिर उससे मिलवाओ, सो दैट इज द इजीएस्ट वे। अदरवाइज हम ऐसा सिंबल के माध्यम से क्या चीज कर सकते हैं, कोई चीज को ना बढ़ा सकते हैं, कोई चीज को घटा सकते हैं, कोई चीज को काट सकते हैं सर ना, मगर ऐसा हायर सेल्फ को अपने तरफ खींचना भी तो पड़ेगा ना हमें। फिर हायर सेल्फ को हमारे तरफ खींचने के लिए उस लेवल के, उस डायमेंशन में, आपकी हायर सेल्फ कौन सी डायमेंशन में है, उस डायमेंशन से कोई ना कोई जाके आपकी तरफ लेके आने वाला वो चाहिए ना, पावर चाहिए ना आपको। तो ठीक है, एक बार जब जहां पे ना कनेक्शन हो गया, जहां पे एक बार ना रजिस्ट्रेशन हो गया, दिस इज माय हायर सोल, अब आप कभी भी उसको बुला सकते हो, मगर जब तक ना ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं होते ना, जब तक दोनों का मीट नहीं होता ना, तब तक, सो दैट इज अ वेरी वेरी हार्ड प्रोसेस, एंड द इजीएस्ट वे इज टू कनेक्ट बाय योर मंत्र। ग्राउंडिंग के लिए देयर आर सो मेनी मेडिटेशन, पहली चीज तो, एंड देयर आर सो मेनी सिंबल, ऑलमोस्ट जो जितने भी जो बेसिक लेवल के जितने भी सिंबल्स है, almost every symbol help you to do the grounding। जैसे आप बना रहे थे और नीचे लेके जा रहे थे, अगर आपने कोई किसी भी चीज को रूट तक लेके जा रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर टेकिंग देम टू द एलिमेंट अर्थ। एलिमेंट अर्थ के ऊपर आप लेके जा रहे का मतलब है कि आप नोइंगली और अननोइंगली यू वर हेल्पिंग देम टू ग्राउंड। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर, नित्या में जैसे नित्या ड्रॉ कर रहे हैं हम सिंबल, उसमें कितने नोड्स आएंगे बीच में? तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था, आपने बनाया तो उसमें 3 थे, जो पिक भेजी थी ग्रुप में वो 3 से ज्यादा थे, तो अभी मैंने वो ट्राई नहीं किया, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन था, आप वो क्लियर कर दीजिए। और ओके, देखो, ओके, नित्या में ऊपर एक चांद है, नीचे एक चांद है, और बीच में कितना है आपकी 1 2 3 आपको वो चीज है।
दूसरी चीज, इसको आप बड़ा भी बना सकते हो नित्या को, बिकॉज कहीं ना कहीं पे है ना आपके डीएनए से रिलेटेड है। अगर किसी भी डीएनए को बढ़ाना है तो आप नॉट बढ़ा सकते हो, किसी की जगह पे डीएनए को घटाना है तो आप इसको कम बना सकते हो। ठीक है ना? That depend upon, okay, that depend upon कि आपकी पर्पस क्या है। जहां पे आपको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, जहां पे आपको लगे कि यू नीड मोर एंड मोर आर्मी, व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन इंक्रीज। जहां पे लगे कि अपने ही आर्मी लड़ रहे हैं और वहां पे अभी यू नीड टू रिलीज द एनर्जी, तो वहां पे आपको जितना कम हो सके उतना बनाएं। और कम में ट्री में होगा, मैक्सिमम आपको 21 तक जा सकता है नित्य सिंबल। नॉर्मली हम 5 नट बनाते हैं, नॉर्मली ओके, नॉर्मली में हम 5 बनाते हैं, मगर उसको ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। किसी भी चीज को घटाना है तो आप 3 तक लेके आ सकते हैं, किसी चीज को मैक्सिमम तक बढ़ाना है तो आप 21 तक जा सकते हैं, और नॉर्मली जो है नेचुरल प्रोसेस होता है उसमें 5 तक आ सकती है। मेरी नेट की प्रॉब्लम है, आप लोगों की नेट की प्रॉब्लम है, आज ना थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना साउंड में, राइट? मुझे ना मतलब आप जब सिखाते हो सीख लेती हूँ, समझ में भी आता है, लेकिन उसके बाद जब मैं यूज करना चाहती हूँ मतलब रियल लाइफ सिनेरियोज में, तब मैं यूज नहीं कर पाती हूँ। मतलब ठीक, मुझे लगता है कि सभी सिंबल यूज करो, लेकिन ये तो नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा, आपका बुक कब आएगा? उसमें होगा शायद। नहीं, मैंने बोला ना ऑलरेडी हमने आपको पब्लिकेशन के लिए दे चुके हैं, ओके। बिकॉज ये ना लॉकडाउन से पहले आना था, मगर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ना अभी सबको थोड़ा सा वो चीज हुआ है। अभी हमने काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सो विद इन फ्यू डेज एक सैंपल कॉपी तो ऑलरेडी आ चुकी है। लेट्स सी होप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बुक आप लोगों के हाथ में आए। थैंक यू सर। आप लोगों की ना आवाज सचमुच में आज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। आपकी भी सुनाई नहीं दे रही सर, ब्रेक हो रही है वॉइस। ओके, तो फिर ऐसे करते हैं, समझ ले रहे। ओके, तो फिर ऐसे करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में जब थोड़ा सा नेट अच्छा होगा तो विल डिस्कस ऑन मोर डिटेल, ठीक है? सर नमस्ते। नमस्ते।